करंट अफेयर्स की क्लास आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो प्यार साथियों सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश बहुत बढ़िया। 15 जून, 17 जून, 16 जून, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 17 जून, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, विजेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश बहुत बढ़िया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता जो है करने वाले कौन थे भाई? प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, राइट, बहुत बढ़िया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, हाल ही में कौन आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? प्यार साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, जितने भी साथी जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हाल ही में कहाँ पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है साथियों, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट में हिस्सा लिया? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट में हिस्सा लिया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, फ्रांस, कनाडा, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कनाडा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G7 समिट में हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जॉर्ज रसेल, मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? भारत के साथ समझौता किया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए, कनाडा, साइप्रस, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से, हाल ही में किस देश ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है या समझौता किया है? शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। जो साथी जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
हाल ही में किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता है? हाल ही में किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करें, किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो यू मुंबा ने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है। हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गतिविधि मिक्स्ड को मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गतिविधि वर्धित मिक्स्ड मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। मानसरोवर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, इनमें में से कोई नहीं। जितने भी भाई बहन, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, मानसरोवर। मानेसर, सॉरी माफी चाहता हूँ, मानसरोवर नहीं है, मानेसर है ये। ठीक है, मानेसर। तो प्यार साथियों, मानेसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का खिताब दिया गया है? हाल ही में किसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन का खिताब दिया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। तो शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेबलाई एस मुथु का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में नेबलाई एस मुथु का निधन हुआ है, वो कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, लेखक, पत्रकार, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से, नेबलाई एस मुथु का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। वे एक वैज्ञानिक थे। नेबलाई एस मुथु जो थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में अविलासती लोंग कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में अविलासती लोंग कुमार को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर कोरिया। हाल ही में अविलासती लोंग कुमार को किस देश का भारत का राजदूत को नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है उत्तर कोरिया का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में कौन विश्व का तीसरा सबसे घरेलू विमानन बाजार बना है? हाल ही में कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, जो ऑप्शन इस प्रकार से है, चीन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वो हो जाएगा भारत। वेरी गुड, भारत हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में 13वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजित किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, भारत, श्रीलंका, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, 13वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजित किया जाएगा। तो प्यार साथियों, दोनों जगह किया जाएगा, श्रीलंका में और भारत में, दोनों जगह। ठीक है, 13वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जो है 2025 का आयोजित किया जाएगा श्रीलंका और भारत दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, घरेलू में हाल ही में मेघालय ने राज्य बजट का कितने प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया गया है, जो भारत में सबसे अधिक है, जो भारत में सबसे अधिक है। एक बार फिर से, हाल ही में मेघालय ने राज्य बजट को कितने प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक है। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, 7%, 5%, 8%, इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें जो पहली बार विजिट कर रहे हैं। यदि आप लोग ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करना न भूलें। में विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे, 20 जून, 22 जून, 21 जून, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो सभी बच्चे ध्यान दें और बताइए भाई। तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, 22 जून। 22 जून ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने किस बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से, आरबीआई ने किस पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है, पर आरबीआई ने 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो प्यारे साथियों, हाल ही में किस शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो आंसर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरिस, ज्यूरिख, को कोपेनहेगन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, आंसर हमारा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कोपेनहेगन। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसने पी फ्राडा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए, जो इस प्रकार से है, सुधांशु वेणु, शिव सुब्रमण्यम रमन, एस पद्मनाभन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। हाल ही में किसने पी फ्रेडा का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है शिव सुब्रमण्यम। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में डेबडा पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में डेबडा पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन हो जाएगा? अक्षय कुमार, कंगना रनौत, आलिया भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया। तो किसे किया गया है नियुक्त? कंगना रनौत को। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य ने 2025-2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य ने 2025 से 35 तक का जल विद्युत का दशक घोषित किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। गुजरात, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने 2025-2035 तक जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। द हिंदू, ग्लोबल टाइम, हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें से कोई नहीं। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करो और बताइए भाई। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, द हिंदू भाई। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। राजीव मेमानी, शैलेंद्र गुप्ता, एस महेंद्र वेणु, प्रोफेसर एस सतीश कुमार। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा हो जाएगा प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV को रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपावीर को मंजूरी दे दी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रूस, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए फटाक से, किसने मंजूरी दी है भाई? तो भाई वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाधिन एरोहेड का निधन हुआ है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए कौन सी थी भाई? राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हो गया। जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। ठीक है, बहुत अच्छे। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? एक बार फिर से, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वैसे हो जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, नया पुरस्कार है तो पूछा जा सकता है कि बताइए भारत सरकार ने हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है, वो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो भाई वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेड बैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। हाल ही में किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेड बैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है माया राजेश्वरन ने जो है ITF J200 ग्लेड बैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखें भाई। हाल ही में किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के हॉर्न हॉर्मुज हॉर्मुज को बंद करने की योजना की मंजूरी दी है? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। UAE, ओमान, ईरान, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताए भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है ईरान। ठीक है। ईरान देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दे दी है। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो प्यार साथियों घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? कई बार पूछा गया एग्जाम में। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप लोग देख सकते हैं ट्राई कर कर। ठीक है ना। तो प्यार साथियों जल्दी से आ जाइए फटाक से। तो प्यार साथियों हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। A 18 जून, बी हो जाएगा 20 जून, सी हो जाएगा हमारा 19 जून और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है भाई। बहुत बढ़िया।
तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 20 जून को। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी से आ जाइए, फटाक से क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किस डिजिटल पेमेंट संस्था से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किस डिजिटल पेमेंट संस्था से सम्मानित किया गया है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, समय समाप्त। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने की सहमति जताई है? क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने की सहमति जताई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए बिल्कुल। तुर्कमेनिस्तान, कनाडा, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। हाल ही में असद आलम सियाम को किस देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया? हाल ही में असद आलम सियाम को किस देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ईरान, मालदीव, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है बांग्लादेश के। हाल ही में असद आलम श्याम को बांग्लादेश का मुख्य विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, हाल ही में भारत ने देश में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? एक बार फिर से, हाल ही में भारत ने देश में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है फ्रांस। हाल ही में भारत ने फ्रांस देश में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए फ्रांस देश के साथ समझौता किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में चर्चित रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक अभ्यारण्य से संबंधित पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए क्यों चर्चा में रहा। तो जल्दी से बताइए, हाल ही में चर्चित रहा या चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, केरल में स्थित है भाई, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? एक बार फिर से, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, AMU, DU, BHU, इनमें से कोई नहीं। 4 विश्वविद्यालय नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में किस राज्य के उच्चायुक्त, सॉरी माफी चाहता हूँ, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा भाई। शाबाश, केरल। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? एक बार फिर से, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कितना हो जाएगा। 2000, 4000, 3000, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? कमेंट करें। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन संचालन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन संचालन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजित डोभाल, राम मोहन नायडू। किसने किया, जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं विषय हो जाता है राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में विवेक लागू का निधन हुआ है। हाल ही में विवेक लागू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, लेखक, पत्रकार, अभिनेता और इनमें से कोई नहीं। तो विवेक लागू कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो वे थे अभिनेता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हाल ही में कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? एक बार फिर से, हाल ही में कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है अनंथा चंद्रकासन। अनाथा चंद्रकासन जो है MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं। ठीक है, अनाथा चंद्रकासन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखें। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरा सामान्य भाषा बनाया है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में निप्पॉन कोइन इंडिया के पहले भारतीय MD कौन बने हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भुवन रिबू, सोनल मानसिंह, संपत कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। संपत कुमार जो है निप्पॉन कोय इंडिया के पहले एमडी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बना है। रूस, जापान, भारत, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों जल्दी से सब बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त, वो हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी वाला। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बना है भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। यदि आपको करंट अफेयर्स क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाल ही में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 22 जून, 24 जून, 23 जून, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से, हाल ही में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चा आंसर दे रहे हैं बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया 24 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा सही, थाईलैंड। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? थाईलैंड में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिल्कुल। हाल ही में मणिपुर की थिलनोई चानबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई कौन सा पदक जीता है, कमेंट करिए। शाबाश। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाइए। हाल ही में मणिपुर की थिलनोथोई चानबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। स्वर्ण पदक आप जीता है भाई, मणिपुर की, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। अमित शाह, पीयूष गोयल, ओम बिरला, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ओम बिरला। यदि बात करें ओम बिरला कौन है तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आसान है, मैंने बताया हुआ भी है और आप लोगों को मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो बने रहिए जानने के लिए हमारे साथ। हाल ही में किस आईआईटी ने SC/ST परिवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने SC/ST परिवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें।
तो बहुत बढ़िया, समय समाप्त। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है नई दिल्ली, वो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने एससी एसटी परिवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है? एक बार फिर से, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। किस देश ने शुरू की है भाई? जल्दी से कमेंट करें। तो किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसी के साथ? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, अमेरिका। ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें यदि आप लोग रोज़ाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो। ठीक है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? पीस, नव्या, प्रहार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास के उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर नई पहल शुरू की है। नव्या, नव्या नई पहल शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए संरक्षण आरक्षण की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, गुजरात, कर्नाटक, असम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। इसी के साथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। समय समाप्त। असम। असम राज्य सरकार ने रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आपके लिए, या किस देश से संबंधित है, माफी चाहता हूँ भाई, किस देश से संबंधित है? तो प्यार साथियों, ग्रीस, स्पेन, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, चियोस द्वीप जो है किस देश से संबंधित है? समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ग्रीस। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ग्रीस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेला और भाई कुंभ मेला ये सब चीज़ कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? गोवा, केरल, त्रिपुरा, असम। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। तो असम में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वैसे हो जाता है, असम। अंबुबाची मेला जो शुरू हुआ है वो असम में हुआ है, राइट। बहुत बढ़िया। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? एक बार फिर से, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक में भाग लिया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रूस, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, चीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा सी वाला सही।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास लिया है? हाल ही में ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास लिया है? जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दी गए। जूडो, हॉकी, फुटबॉल इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, हॉकी। ललित उपाध्याय ने जो है हॉकी खेल से संन्यास ले लिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में दिलीप दोषी का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि किसी का निधन भी करंट अफेयर्स में आ रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ तो योगदान दिया होगा देश के प्रति या खेल के प्रति, और वो चर्चा में भी रहा होगा, तो इसीलिए उसका निधन भी करंट अफेयर्स में दिया गया है। तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। हाल ही में दिलीप दोषी का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? हाल ही में किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों 64 वर्षों में पहला सैन्य रक्षा मंत्री किसने नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया ने नियुक्त किया है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्न हाल ही में कौन पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ प्यारे बच्चों। हाल ही में कौन पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, भूटान, श्रीलंका, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें, शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी वाला सही हो जाएगा, भारत। भारत जो है पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का प्यार इसी प्रकार से मिलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 23 जून, 25 जून, 24 जून, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कितना हो जाएगा, 25 जून को, शाबाश। जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 25 जून को विश्व नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई एक बार फिर से। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में
अडानी ग्रुप ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। पटना, आगरा, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉरगेट ए लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। जल्दी से बताइए किसने किया है। द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉरगेट ए लीडर्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ओम बिरला, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, अमित शाह ने। अमित शाह कौन है, किस पद पर नियुक्त है? मंत्री पद पर। तो वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बहुत बढ़िया। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है वो भी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाल ही में इफ़को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में इफ़को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए। ब्राज़ील, बी मलेशिया, सी इजराइल, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। समय समाप्त। इफ़को जो है ब्राज़ील देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखिए भाई क्या हो जाएगा। जो इस प्रकार से है। गोवा, बी पुणे, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जल्दी से देखिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पुणे बिल्कुल। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो पुणे में किया गया है। राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस राज्य में FIH हॉकी
पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ भाई। हाल ही में किस राज्य में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: गुजरात, कर्नाटक, C तमिलनाडु, D इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, बहुत अच्छे। इसी के साथ ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का 14वां संस्करण का आयोजन किया जा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? एक बार फिर से, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, कमेंट करिए। A आइसलैंड, B आयरलैंड, C न्यूजीलैंड, D इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, शीर्ष पर कौन रहा है प्यार साथियों? ऑप्शन नंबर A वाला सही हो जाएगा, आइसलैंड। जारी वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 में जो शीर्ष पर रहा है वो है आइसलैंड। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? एक बार फिर से, हाल ही में कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर D के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, राजस्थान हो जाएगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? राजस्थान करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा, क्योंकि पहले जो है चौथा कहाँ पर हुआ था वो भी आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 5वें खेलो इंडिया की मेजबानी कौन करेगा? राजस्थान। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, 6.5%। 6.5%। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब अपने नाम किया है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B वाला सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली भारतीय कौन बनी है? एक बार फिर से, हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है। यदि आपको करंट अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरा, जैसे ही आप लोग कोई सजेशन देते हैं तो यदि अच्छा लगता है तो बिल्कुल, यदि आपके हित में है तो आपका डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B वाला सही हो जाएगा। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डांगेटी जाह्नवी। ठीक है, डांगेटी जाह्नवी बनी है भारत की पहली महिला जो है नासा के एयर
एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में कौन आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? हाल ही में कौन आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिस्टी क्रिस्टी कोवेंट्री क्रिस्टी कोवेंट्री जो है आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में किसने भारत में सर्च के लिए नया एआई मोड जारी किया है? एक बार फिर से, हाल ही में किसने भारत के में सर्च के लिए नया एआई मोड जारी किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से बताए भाई। तो प्यारे साथियों, मेटा, चैट जीपीटी, गूगल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया, समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल। बहुत अच्छे। गूगल ने भारत में सर्च के लिए एआई मोड जारी किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। करंट अफेयर्स क्लास डेली होती है 7 बजे, तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लेना ना भूलें। दूसरी बात, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।